हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सजिटेरियस धनु राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। 3 ऑफ कप्स, ओके, द डेविल। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्टेड दिख रहे हो और कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम देयर इज़ सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम मे बी, ठीक है। और आपका और इस पर्सन का कनेक्शन एक ऑफ कोर्स अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक और हेवी भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबे समय से आप किसी टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल, अनहेल्दी पैटर्न से डील कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, जहाँ पे बहुत हैवीनेस है, मे बी आर्ग्यूमेंट है, बहस है, फाइट्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आपके पर्सन टॉक्सिक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी साइड से थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं, या फिर इस पर्सन की अनहेल्दी हैबिट्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से कॉन्टिन्यूस एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो, ठीक है। और एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। बट करंट में क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इवन दो कि आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी कांस्टेंट एक वेटिंग में दिख रहे हो, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड में। ये हो सकता है कि जो चीज़ें अभी तक आपने अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में फेस करी हैं, उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उन चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली आप सोच रहे हो और आप वॉच कर रहे हो, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टेंट वेटिंग भी दिख रही है। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है आपके इस पर्सन के साथ, आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। या आप कहीं ना कहीं कांस्टेंट वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, और प्लस जो भी समय के साथ हो रहा है, जो भी समय आपको एक्सपीरियंस दे रहा है इस कनेक्शन में, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, वॉच कर रहे हो। एट द सेम टाइम कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेटिंग दिख रही है, एंड वो वेटिंग के साथ साथ एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रही है आपके साइड से इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। हर्मिट, ओके। सो सैजिटेरियस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सब के रिगार्डिंग ये डीप थिंकिंग मोड में दिख रहे हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लेके, इनकी लव लाइफ को लेके एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, नॉलेज है, विजडम है,
बहुत आइसोलेटेड भी दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये इनकी लव लाइफ को लेके अभी भी पैशनेट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके अट्रैक्शन है, ठीक है। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील कर रहे हो। लेट्स सी कि यहाँ पे हर्मिट क्यों आया है। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेडली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी चल रही हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं डिटैच्ड है चीज़ों से, बहुत हद तक डिटैच दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन एक नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन आपसे रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको लेके। एक्चुअली सजिटेरियस ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कांस्टेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे रिलेशनशिप लंबे समय से है तो आपके साथ एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबे समय से बनी हुई है ऑब्वियसली। अगर आपके अलावा पहले भी इस पर्सन के कनेक्शन थे तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन ही चल रही थी। मीन्स ऐसा लग रहा है कि सॉलिड चीज़ें नहीं हो रही हैं इस पर्सन को, लग रहा है इवन दो कि ये बहुत पैशनेटली इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन होते 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 लंबे समय से अब ये इस मोड पे आ गया है कि ये आपसे एक नॉर्मल कनेक्शन सा रख रहे हैं, नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप जैसा कनेक्शन, और लाइक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि बातचीत करते करते इस पर्सन की लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। बातचीत और वो कम्युनिकेशन ने ही इस पर्सन को बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस दे दिए जिन्होंने इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और ये पर्सन कांस्टेंट एक डीप थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन बहुत चेंज्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिटैच भी दिख रहे हैं। डिटैच इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से कम्युनिकेशन ही हो रही है, बातचीत ही हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो और वर्गो से डील कर रहे हो, ओके। सो सैजिटेरियस, आपके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? आप भी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हो और रखते आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम अब आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स। माय गॉड, तीन कोड कार्ड्स आ चुके हैं। सो पहली चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिख रहे हो और चलना चाह रहे हो बेसिकली, क्योंकि ये इंटेंशंस हैं। तो आप एक लॉजिकल माइंड यूज़ करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में। नाउ इवन दो कि यू फील लाइक कि ओब्वियसली ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या फिर खुद आप अपने साइड से इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। और ओब्वियसली ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल है आपको लेके, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप भी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशन अट्रैक्शन काइंड ऑफ एनर्जी में हो। बट अब आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग भी है, लाइक आप प्रैक्टिकल होके भी चलना चाह रहे हो इस सिचुएशन में। इवन दो कि आप इस पर्सन, इस कनेक्शन को लेके कितने ही डिज़ायरस, कितने ही पैशनेट क्यों ना हो, बट अब आप लॉजिकल होके भी चलते हुए नज़र आ रहे हो। ऑब्वियसली आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो जैसे कि करते आ रहे हो, बट अब आप एक नॉर्मल कैजुअल तरीके से ही कनेक्ट करना चाह रहे हो।
ठीक है। सो सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए? सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए? हायरोफेंट। ऑफ कोर्स सैजिटेरियस आपके पर्सन कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने हायर सेल्फ से स्ट्रांगली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी टीचर, किसी गुरु, किसी काउंसलर, ठीक है, और मे बी किसी फ्रेंड। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कास्ट, कल्चर और धर्म लाइक इस तरह का कोई इश्यू हो, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये, ओब्वियसली कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो भी बातें मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्टली आपसे मैच नहीं करेगी, कुछ चीज़ें तो रह ही जाएंगी, ओब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि ओब्वियसली चीज़ें बहुत स्टक है और ये पर्सन लाइक जैसे जैसे समय बीत रहा है ये पर्सन काइंड ऑफ ऑब्वियसली अपने साइड से बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस कनेक्शन को लेके, डिज़ायरस है, बट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने साइड से बहुत सीरियस ओवर थिंकिंग मोड जैसा नहीं रखना चाह रहे हैं। ओके, सो या बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत लंबे समय से चीज़ों को लेके स्टक फील कर रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके, स्पेशली कमिटमेंट पार्ट को लेके, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है ये कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत ज़्यादा सीरियस अब नहीं रहना चाह रहे हैं, चिल रहना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं। ओब्वियसली इनका पैशन, अट्रैक्शन आपको लेके कम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसी एनर्जी को मेंटेन करना चाह रहे हैं। सो ओब्वियसली ये कमिटमेंट, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। सैजिटेरियस देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली कोई स्टैंड और एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हो, और ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, अनस्टेबल और कैजुअल हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में सैजिटेरियस। मे बी आप फाइनेंशियली भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फीलिंग में दिख रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें लंबे समय से डील करने की वजह से आपके अंदर एक ह्यूज ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी चीज़ें अलग है, आपके अंदर नॉलेज और विजडम आती हुई नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम आप एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, कमिटेड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, बट इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल और ऑन एंड ऑफ नज़र आ रही है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी सैजिटेरियस की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 जुलाई से 5 जुलाई के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आपको आपके पर्सन के अंदर वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट नहीं दिख जाता या नहीं मिल जाता, तब तक आप अपने आप को सिंगल रखिए, तब तक आप अपने करियर पर फोकस करिए, अपने आप को मेंटेन करिए, बट कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के साथ ही आगे बढ़ना ज़रूरी है जो स्टेबल हो, कमिटेड हो, मैच्योर हो, ठीक है, थोड़ा सा। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो